Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is vascular segments of kidney. ये है किडनी एनाटॉमी की पार्ट 5 की वीडियो। पार्ट 1 की वीडियो में हमने एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ किडनी को डिस्कस किया था। पार्ट 2 की वीडियो के अंदर हमने रिलेशंस ऑफ किडनी को डिस्कस किया था। पार्ट 3 की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कवरिंग्स ऑफ द किडनी। और पार्ट 4 के अंदर हमने यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं वस्कुलर सेगमेंट ऑफ किडनी। हाइलम ऑफ किडनी से जब रीनल आर्टरी आती है तो वो बेसिकली डिवाइड हो जाती है इनटू 5 सेगमेंटल ब्रांचेस। अब ये जो सेगमेंट्स होते हैं किडनी के वो बेसिकली होते हैं 5 इन नंबर। अब 5 इन नंबर हैं तो एंटीरियर एस्पेक्ट पे भी कुछ सेगमेंट होंगे और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे भी कुछ सेगमेंट होंगे। इनको हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये बेसिकली है डायग्राम। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये एंटीरियर एस्पेक्ट है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है। तो एंटीरियर एस्पेक्ट पे ये बेसिकली हमने कलर किए हैं जिसमें हमने सेगमेंट्स को शो किया। तो एंटीरियर एस्पेक्ट की बात करें तो एक सेगमेंट है एपिकल सेगमेंट, एक है अपर सेगमेंट, एक है मिडल सेगमेंट और एक होता है लोअर सेगमेंट। तो ये हमने बात कर ली एंटीरियर एस्पेक्ट की। एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमने देखा कि 4 सेगमेंट्स होते हैं। उसके अलावा पोस्टीरियर एस्पेक्ट की बात करें जिसमें पोस्टीरियर एस्पेक्ट या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ किडनी, पोस्टीरियर सरफेस पे हमें नज़र आता है पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ किडनी। उसके अलावा पार्ट ऑफ एपिकल सेगमेंट नज़र आता है, पार्ट ऑफ अपर मिडल एंड लोअर सेगमेंट हमें नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि रीनल आर्टरी आफ्टर रीनल आर्टरी गिव्स 5 सेगमेंटल ब्रांचेस, 4 फॉर एंटीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन में से 4 देती है और एक इसकी पोस्टीरियर डिवीजन से आ रही होती है। द सेगमेंट्स आर एपिकल, अपर मिडल एंड लोअर। एपिकल था, अपर मिडल लोअर था एंटीरियर सरफेस पे, और पोस्टीरियर सरफेस पे बेसिकली प्रेजेंट था पोस्टीरियर सेगमेंट और एपिकल और लोअर सेगमेंट का कुछ पोर्शन प्रेजेंट था। इसको हम दोबारा से भी देख लेते हैं कि एंटीरियर एस्पेक्ट पे एपिकल, अपर मिडल लोअर, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एपिकल मेनली पोस्टीरियर प्रेजेंट था और पार्ट ऑफ एपिकल एंड लोअर सेगमेंट प्रेजेंट था। अब हम बात कर लेते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी की। तो जो एब्डोमिनल एओर्टा होता है एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्रा, यानी L2 वर्टिब्रा के लेवल पे एब्डोमिनल एओर्टा एक ब्रांच देता है जिसको हम बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड हम किडनी के लिए यूज़ करते हैं तो आर्टरी भी होगी वो किडनी के लिए होगी। अब हमने बात की थी कि जो रीनल आर्टरी है वो 5 सेगमेंटल ब्रांचेस देती है, तो ये डिवाइड होगी 5 सेगमेंटल आर्टरीज के अंदर। अब ये जो सेगमेंटल आर्टरीज हैं ये आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं। ईच जो सेगमेंटल आर्टरी होती है वो डिवाइड हो जाती है लोबार आर्टरी के अंदर। अब लोबार आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाती है इंटरलोबार आर्टरी के अंदर। अब इंटरलोबार आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाती है आर्कुएट आर्टरी के अंदर। आर्कुएट आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाती है इंटरलोब्यूलर आर्टरी के अंदर। इसको हम डायग्राम, इस यहाँ तक जो पढ़ा है इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। अच्छा, अब जो यहाँ तक हमने पढ़ा इसको हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली आ रही है रीनल आर्टरी, ये बेसिकली आगे जाके डिवाइड हो जाएगी सेगमेंटल आर्टरीज के अंदर। अब हम इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमें 4 सेगमेंटल आर्टरी नजर आए। दिस वन इज़ 1, 2, 3 एंड 4। ये एंटीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट, और ये वाली जो है ये बेसिकली पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जा रही है, तो ये होगी 5th नंबर ऑफ सेगमेंटल आर्टरी। अब ये जो सेगमेंटल आर्टरी है ये बेसिकली आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं इनटू द लोबार आर्टरी। सबसे पहले आई रीनल आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा से एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्रा। L2 वर्टिब्रा से रीनल आर्टरी आई। रीनल आर्टरी आगे जाके डिवाइड होगी सेगमेंटल आर्टरी के अंदर। अब ईच जो सेगमेंटल आर्टरी है अगर हम इसको लें तो ईच जो सेगमेंटल आर्टरी है वो डिवाइड हो जाती है लोबार आर्टरी के अंदर। अब ये जो लोबार आर्टरी है ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है इंटरलोबार आर्टरी। दिस वन इज़ द जो 2 लोब के दरमियान से जा रही है। लोब हमने क्या कहा था कि जो पिरामिड होता है और उसके ऊपर जो कॉर्टिकल आर्च होती है वो मिलके एक लोब बनाती। तो इनके दरमियान से जो पास करने वाली आर्टरी होगी वो भी क्या होगी, इंटरलोबार आर्टरी। ये होगी इंटरलोबार आर्टरी। सेगमेंटल आर्टरी ने बनाई लोबार आर्टरी, लोबार आर्टरी आगे जाके डिवाइड होगी इनटू द इंटरलोबार आर्टरी। अब ये जो इंटरलोबार आर्टरी है ये आगे जाके ब्रांचेस देती है जिसको हम बोलते हैं आर्कुएट आर्टरी। इसने दिया आगे जाके आर्कुएट आर्टरी। अब हम इन आर्टरीज को 3D डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो ये सबसे पहले आई रीनल आर्टरी।
दिस वन इज़ द रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी आगे जाके डिवाइड होगी सेगमेंटल आर्टरीज के, दीज आर द सेगमेंटल आर्टरीज। अब ये सेगमेंटल आर्टरीज आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे लोबार आर्टरी एंड इंटरलोबार आर्टरीज, दीज आर द इंटरलोबार आर्टरीज। अब ये इंटरलोबार आर्टरीज हैं ये आगे जाके डिवाइड हो जाती हैं इनटू द दीज आर द आर्कुएट आर्टरीज, क्योंकि ये आर्च बना रही होती हैं। तो आर्कुएट आर्टरी में से ये जो ब्रांचेज निकल रही हैं दीज आर द इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। ये आगे जाके क्या होगी, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज। अब ये जो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज हैं इसको अगर हम फर्दर जूम करें तो ये जो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज हैं ये इसके इर्द गिर्द एक आर्टीरियल लूप को बना रही हैं। तो इनको हम बोलते हैं, ये आ रही होती हैं ग्लोमेरुलस की तरफ, तो इनको हम बोलते हैं एफरंट आर्ट्रियोल्स। एफरंट आर्ट्रियोल्स आ जाएंगी, दीज आर द एफरंट आर्ट्रियोल्स। तो जो उसके बाद जो ग्लोमेरुलस से निकल रही होंगी उनको हम बोलेंगे ईफरंट आर्ट्रियोल्स। अब ये जो ईफरंट आर्ट्रियोल्स होती हैं ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाती हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, यानी या जिनको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस। दीज आर द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज या जिनको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस। अब ये जो पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस बन गया है ये आगे जाके ड्रेन कर रहा है इंटरलोब्यूलर, दिस वन इज द इंटरलोब्यूलर वेन। अब इंटरलोब्यूलर वेन से ये कहाँ ड्रेन करेगा, वही सीक्वेंस के आर्कुएट वेन, दिस वन इज द आर्कुएट वेन। अब आर्कुएट वेन से ये कहाँ ड्रेन करेगा, इंटरलोबार वेन के अंदर, दिस वन इज द इंटरलोबार वेन। अब इंटरलोबार से ये कहाँ ड्रेन करेगा, लोबार वेन के अंदर। लोबार वेन से ये कहाँ ड्रेन करेगा, सेगमेंटल वेन के अंदर, वही सीक्वेंस बिल्कुल। सेगमेंटल वेन से ये कहाँ ड्रेन करेगा, इनटू द रीनल वेन। अब रीनल वेन कहाँ पे जाकर ड्रेन करती है, इनटू द इंफीरियर वेना केवा। अच्छा, अब हम एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आई थी रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी एट द लेवल ऑफ L2 वर्टिब्रा एब्डोमिनल एयोर्टा से आई थी। एब्डोमिनल एयोर्टा से आने के बाद रीनल आर्टरी किडनी के अंदर आके डिवाइड होगी सेगमेंटल आर्टरी के अंदर। सेगमेंटल आर्टरी आगे जाके डिवाइड होगी लोबार आर्टरी के अंदर। अब ये जो लोबार आर्टरी है बिटवीन द लोब्स ऑफ मेडुला ये डिवाइड हो जाएगी इंटरलोबार आर्टरी के अंदर। दीज आर द इंटरलोबार आर्टरीज। इंटरलोबार आर्टरीज आगे जाके डिवाइड हो जाएगी इनटू द आर्कुएट आर्टरीज। अब ये जो आर्कुएट आर्टरीज हैं ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाती हैं इनटू द, या ब्रांचेस देती हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरीज, यानी आर्कुएट आर्टरी ने इंटरलोब्यूलर आर्टरीज दी। अब ये जो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज हैं ये आगे जाके ब्रांचेस देती हैं जिनको हम बोलते हैं एफरंट आर्टरियोल्स। अब ये जो एफरंट आर्टरियोल्स हैं ये ग्लोमेरुलस से आते हैं, ग्लोमेरुलस में जाते हैं। ग्लोमेरुलस में जाने के बाद ये देते हैं ईफरंट आर्टरियोल्स को। ईफरंट आर्टरियोल्स को दे के ये आगे जाके एक प्लेक्सिस की फॉर्मेशन कराते हैं जिनको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस। दिस वन इज द पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस। तो जो पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का, वो ड्रेन करता है इंटरलोब्यूलर वेन के अंदर। आगे जाके इंटरलोब्यूलर वेन का वही सीक्वेंस होगा जो हमने आर्टरी के अंदर पढ़ा, यानी इंटरलोब्यूलर वेन ड्रेन करेगी आर्कुएट वेन के अंदर, दिस वन इज आर्कुएट वेन। आर्कुएट वेन ड्रेन करेगी इंटरलोबार वेन के अंदर, इंटरलोबार वेन ड्रेन करेगी लोबार वेन के अंदर, और लोबार वेन आगे जाके ड्रेन करेगी सेगमेंटल वेन के अंदर, और सेगमेंटल वेन आगे जाके ड्रेन करेगी रीनल वेन के अंदर, और रीनल वेन आखिर में ड्रेन कहाँ करेगी, इंफीरियर वेना कैवा के अंदर। आई होप सो कि इसके बाद कोई भी क्यूरी नहीं रहेगी। तो एब्डोमिनल एओर्टा एट द लेवल ऑफ L2 से आई रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी आगे जाके डिवाइड होगी 5 सेगमेंटल आर्टरीज के अंदर। ईच जो सेगमेंटल आर्टरी थी वो लोबार आर्टरी के अंदर डिवाइड हुई। लोबार आर्टरी आगे जाके उसने लोबार आर्टरी दी थी, और उसने आगे जाके आर्कुएट आर्टरी दी थी। आर्कुएट आर्टरी के आगे थी इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इंटरलोब्यूलर से आगे ग्लोमेरुलस की तरफ जा रहे थे एफरंट आर्टरियोल, और ग्लोमेरुलस से निकल रहे थे ईफरंट आर्टरियोल। ईफरंट ई से याद रख लो, एग्जिट के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये ग्लोमेरुलस से निकल रहे होते हैं। अब जो ईफरंट आर्टरियोल थे उन्होंने बनाया था पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस ऑफ कैपिलरीज,
जो पेरिट्यूबुलर प्लेक्सिस था वो ड्रेन किया था इंटरलोब्यूलर वेन के अंदर। इंटरलोब्यूलर वेन ड्रेन हुई थी आर्कुएट वेन के अंदर। आर्कुएट वेन ड्रेन हुई थी इंटरलोबार वेन के अंदर। इंटरलोबार वेन ड्रेन हुई थी लोबार वेन के अंदर। लोबार वेन ड्रेन हुई थी सेगमेंटल वेन के अंदर। सेगमेंटल वेन ड्रेन हुई थी रीनल वेन के अंदर। और रीनल वेन ड्रेन हुआ था इंफीरियर वेना कैवा के अंदर। तो ये हमने बात कर ली ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी के बारे में। नेक्स्ट हम लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात भी कर लेते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो वो ड्रेन होते हैं लैटरल एओर्टिक लिम्फ नोड्स के अंदर, जो कि लोकेट होते हैं एट द लेवल ऑफ रीजन ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ओरिजिन होता है L2 वर्टिब्रा से फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा। तो उसके लेवल पे लाई करने वाले लिम्फ नोड्स होते हैं लैटरल एओर्टिक लिम्फ नोड्स। जब लिम्फेटिक ड्रेनेज को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है, तो ये जो लिम्फ नोड्स है ये बेसिकली प्रेजेंट है एट द लेवल ऑफ ओरिजिन ऑफ रीनल आर्टरी, जो कि बेसिकली होता है L2 वर्टिब्रा। तो ये जो लिम्फ नोड प्रेजेंट है ये बेसिकली होते हैं लैटरल एओर्टिक लिम्फ नोड्स, ये वाले और ये वाले। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई की बात करें तो वो आ रही होती है रीनल प्लेक्सिस, जो कि अराइज करता है सीलिक प्लेक्सिस, यानी सीलिक प्लेक्सिस से आता है रीनल प्लेक्सिस, वो देता है नर्व सप्लाई टू द किडनी। इसमें होते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स भी होते हैं जो कि T10 से L1 सेगमेंट से आ रहे होते हैं, और ये होते हैं वेजोमोटर। उसके अलावा एफरेंट नर्व्स भी आ रही होती हैं किडनी को, जो कि बिलोंग करती हैं T10 से T12 तक। नेक्स्ट हम एक छोटा सा टॉपिक भी BDC में लिखा है कि अगर हमने एक्सपोजर करना है किडनी का बिहाइंड से, यानी पोस्टीरियरली अगर हमने किडनी को एक्सपोज करना है तो हमें कौन कौन सी लेयर से गुजरना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन होगी, स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया होता है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद जो थोरैको लंबर फेशिया होती है, इसकी बेसिकली 3 लेयर्स होती है। एक होती है पोस्टीरियर लेयर, एक होती है मिडल लेयर और एक होती है इंटीरियर लेयर। तो हम पोस्टीरियर से आगे की तरफ आ रहे हैं, तो सबसे पहले लेयर भी कौन सी आएगी, पोस्टीरियर लेयर आएगी। उसके साथ ही मसल होता है लैटिसिमस डोर्सी मसल और सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर, यानी सबसे पहले स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया, उसके बाद आती है पोस्टीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलंबर फेशिया। उसके साथ 2 मसल भी आ जाते हैं, यानी लैटिसिमस डोर्सी और सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर। देन वी हैव द इरेक्टर स्पाइनी मसल। इरेक्टर स्पाइनी के बाद आ जाती है मिडल लेयर ऑफ थोरैकोलंबर फेशिया। देन क्वाड्रेटस लंबोरम आ जाता है। उसके बाद आ जाती है इंटीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलंबर फेशिया। अच्छा, अब इस पॉइंट को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है, जिसमें सबसे पहले लेयर आ जाएगी स्किन, देन वी हैव द सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के नीचे हमने बात की थी कि पोस्टीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलंबर फेशिया आ जाएगी। दिस वन इज़ द पोस्टीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलंबर फेशिया। उसके साथ 2 मसल आ जाएंगे, लैटिसिमस डोर्सी एंड सेरेटस पोस्टीरियर इन्फीरियर। Then we have the erector spiny muscle. Then we have the middle layer of thoracolumbar fascia. This one is the middle layer. This one is the posterior layer of the thoracolumbar fascia. This one is the middle layer of thoracolumbar fascia. मिडल और एंटीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलंबर फेशिया के दरमियान एक मसल प्रेजेंट होता है, वो आ जाएगा इसमें 6th नंबर पे, यानी क्वाड्रेटस लंबोरम। क्वाड्रेटस लंबोरम के एंटीरियरली आ जाएगी एंटीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलंबर फेशिया। तो ये था टॉपिक हमारा किडनी अनाटमी के बारे में। If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.